अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इस बोट में तकरीबन 20 पैसेंजर भी सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा की तरफ कई बार सफ़र किया था, इसी वजह से ये सफ़र उन लोगों के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सफ़र ही था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाक़या पेश आया था कि इनको समंदर निकल गया या ये किसी तूफ़ान का शिकार हुए। अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल एक नॉर्मल और ठीक ठाक हालत में रवाना हुई थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक हिस्सा भी मिला हो। तो दोस्तों, आप सब ने बरमूदा ट्रायंगल के कई वाक़यात सुन रखे होंगे। बरमूदा ट्रायंगल समुंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दरअसल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर मीटर पर मबनी है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी तो बरमूदा ट्रायंगल या कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एरोप्लेन का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एरोप्लेन की बहुत बड़ी तादाद इसमें गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एरोप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समुंदर के बॉटम से ही मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां से वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में या तो ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले वाकयात का असल राज साइंसदानों को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब US नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पे निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल एक रूटीन टास्क था। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही US नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर त्यारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से US नेवी का ये शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाज़ों को गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और US नेवी का एयरक्राफ्ट भेजा गया, वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी इन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज़ का कभी पता चल सका। यही वो वाक़या है जिसके बाद दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाक़े से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज़ के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज़ को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर से सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज़ के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाज़ा हुआ और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना तो हमें कोई शिप नज़र आ रही थी और ना ही ज़मीन का छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक पानी और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज़ में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। और फिर चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज़ के बाद इनको ज़मीन नज़र आ गई, जहां जहाज़ को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाक़यात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज़ का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच गए थे। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 के दिन रडार से गायब हो गई।
यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स की मदद से एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया गया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका हो और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था। इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया। हवाना के बजाय ड्यूलस एयरपोर्ट पे जहाज को लैंड करवा कर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस तरह के और कई वाकयात बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई वाकयात तो ऐसे रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद वाकयात तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि इसकी यॉट की किसी ठोस चीज़ से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही कोई यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। पता नहीं किस चीज़ से इसकी यॉट की टक्कर हुई थी और ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाते हैं। हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार साइंसदानों ने ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर शेप में हैं और ना ही सर्कल शेप में, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल में हैं, जिनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज़ हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इस कदर तेज़ होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज़ आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।